हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 2 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में राज्य करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चले, मेरी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, तो याकूब ने जो प्रोसेस बताया आपको इसमें से गुजरना पड़ता है, इन परीक्षाओं से आपको निकलना पड़ता है। अगर आप चाहते हो मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से हो, सब कुछ अच्छा चले और मैं अपनी जिंदगी में राज्य करूं, तो आपको इस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। दाऊद ने इज़राइल में राज्य किया, उसका एक कारण था, अभिषेक। अगर उसके जीवन में अभिषेक ना होता, वो कभी राज्य ना करता, उसका राज्य कभी ना बना रहता। अगर वो राजा बना तो उसका एक कारण था, अभिषेक। उसने राज्य किया तो अभिषेक के कारण। 3 तरह का अभिषेक होता है। जब दाऊद का पहला अभिषेक हुआ तो उसने सिर्फ अपने नगर में राज्य किया, वो अपने नगर का राजा बना। और फिर उसका दूसरा अभिषेक हुआ, वो फिर अपने शहर का राजा बना। और फिर शमूएल ने उसका तीसरा अभिषेक किया तो लिखा वो पूरे इज़राइल का राजा बना। जब दाऊद का पहला अभिषेक हुआ तो उसने अभिषेक को संभाल के रखा। उसने पाप में उस अभिषेक को गवाया नहीं, वो वफादारी में रहा, वो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चला। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, उनमें चला, और परमेश्वर ने उसका दूसरा अभिषेक किया। आपका पहला अभिषेक कब होता है? जब आप मसीह में आते हो, अपनी लाइफ प्रभु को देते हो, अपने आप को समर्पित करते हो, बैप्टाइज लेते हो और अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपते हो और यीशु को परमेश्वर मानते हो, तब आपका पहला अभिषेक होता है कि अब आप पाप को ना कर सकते हो। आप अपनी बॉडी पे राज्य कर सकते हो, अपने शरीर पे राज्य कर सकते हो। अगर आपके आगे पाप आए तो आप उसे ना कर सकते हो। आपका ये अभिषेक होता है कि आप पाप को मना कर सको। और जब आप इस अभिषेक में बने रहते हो, वफादार रहते हो, पाप से बच के रहते हो, गलत संगति से बच के रहते हो, तो आपका दूसरा अभिषेक होता है। वो अभिषेक होता है कि आप बीमारियों को निकाल सकते हो, आप अपनी जिंदगी से बीमारियों को खत्म कर सकते हो। आप देखते हो मेरे पेट में दर्द था, ठीक हो गया, तो आप अपनी बीमारियों पर राज्य करते हो। और जब तीसरा अभिषेक होता है, आप अपनी जिंदगी में राज्य करते हो। आप दुष्ट आत्मा को कहते हो कि जा, तो वो जाती है। आप कैंसर को कहते हो बी हील्ड, तो कैंसर जाता है। आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है और आप अपनी जिंदगी में राज्य करते हो। आप जैसा चाहते हो वैसा अपनी जिंदगी को बना सकते हो जब आपके जीवन में तीसरा अभिषेक होता है। अगर आप चाहते हो मैं अपनी जिंदगी में राज्य करूं, आनंदित रहूं, बीमारियों से बच के रहूं, कलेशों से बच के रहूं, तो आपको अभिषेक चाहिए। और अभिषेक आता कैसे है? याकूब ने कहा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके जीवन में परीक्षा है तो आप आनंदित कैसे रह सकते हैं? आप दुख में हो, गरीबी में हो, कलेश में हो, बीमारियों में हो, तो आप कैसे आनंदित रह सकते हैं? कैसे? उसने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि आपका अभिषेक होने वाला है। क्योंकि याकूब जानता है आप अब परीक्षाओं से निकलने वाले हो। ये परीक्षाएं सदा नहीं रहेंगी, ये बीमारियां सदा नहीं रहेंगी, इसलिए वो कह रहा है इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तेरा अभिषेक होने वाला है। अगर आप अपनी बीमारी में प्रभु के साथ वफादार रहते हो, गरीबी जाए या ना जाए, बीमारी जाए या ना जाए, आप वफादार रहते हो, तो आपका अभिषेक होने वाला है। कौन सा अभिषेक? तीसरा अभिषेक, राज्य करने वाला।
पहला अभिषेक आपका हो चुका है जब आप मसीह में आए, आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, वफादारी के साथ आप चले, आपका दूसरा अभिषेक भी हो चुका है। अब आप बीमारियों में हो, आप पवित्रताई में होकर बीमारियों में हो, आप रोज प्रार्थना करते हो तब भी आप बीमारियों में हो, आप गरीबी में हो। ये क्या है? ये परीक्षा है। और ये परीक्षा आपके जीवन में क्यों है? आपको सिद्ध बनाने के लिए, उस अभिषेक तक पहुंचाने के लिए, कि जब आप उस अभिषेक के हकदार हो जाओ तो आपको वो अभिषेक मिल जाए। जैसे दाऊद को पहली बार में तीसरा अभिषेक नहीं मिला, राज्य करने का अभिषेक नहीं मिला, उसे धीरे धीरे तीसरा अभिषेक मिला, क्योंकि वो उसका हकदार नहीं था, उसे सिद्ध बनना था। अभी जब वो सिद्ध बना, उसे राज्य करने का अभिषेक मिला। ऐसे जब आप परफेक्ट हो जाते हो, सिद्ध बन जाते हो, आपका तीसरा अभिषेक किया जाता है, फिर आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में राज्य करते हो। तो आपको अपनी ज़िंदगी में राज्य करने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक। और अभिषेक जो मिलता है वो परीक्षाओं में से निकल कर मिलता है। जब हम दाऊद की लाइफ पढ़ते हैं तो दाऊद के भाई थे, वो सभी भाई आशीषित थे, वो राजा के साथ काम करते थे, अच्छी लाइफ जी रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी परमेश्वर की, प्रार्थना करने की, वो मज़े से जी रहे थे वो। लेकिन दाऊद ने फैसला किया कि मैं जंगलों में जाकर जीऊँगा, मैं भेड़ और बकरियों को चराऊँगा। उस जंगल में क्या था? परमेश्वर की हजूरी। वो अलग था, अलगता ही थी वो, कि मैं संसार से दूर होकर परमेश्वर में समय बिताऊंगा। और जब वो अलग हुआ, जंगल में गया, उसने भेड़ों की रखवाली की, उसने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर में मेहनत की, और उसकी ज़िंदगी में भालू आया, शेर आए, वो उसकी भेड़ों को चुरा के ले जाते थे और वो उनसे लड़ा। आपको पता परमेश्वर ने क्यों अलो किया उसके जीवन में परीक्षा को? उसके जीवन में क्यों शेरों को आने दिया, भालुओं को आने दिया? ताकि दाऊद उनसे लड़े और सीखे। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि एक दिन गोलियत आने वाला है। अगर दाऊद की ज़िंदगी में शेर ना आता, भालू ना आता, अगर वो वहाँ पे हार जाता, उनको ना हराता, भालू को ना मारता, तो वो गोलियत को कैसे मार सकता था? आज आपकी ज़िंदगी में बीमारी है, गरीबी है, तो इसका एक कारण है। ये परमेश्वर आपको सिखाता है, उस अभिषेक के काबिल बनाता आपको। अगर आज आपकी ज़िंदगी में मुसीबत है, अगर आप चर्च में जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और आपकी बीमारी नहीं जा रही, गरीबी नहीं ख़त्म हो रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बने रहो परमेश्वर में। ये आपकी फाइट है, आपकी लड़ाई है। परमेश्वर आपको चाहता है उस मंजिल तक लेके जाना। याकूब ने कहा कि परीक्षाओं में धीरज रखो, धीरज को पूरा काम करने दो, बीमारियों में धीरज रखो आप, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको एक मुकाम तक पहुंचाना, आपको उस अभिषेक के काबिल बनाना चाहता है वो। ऐसे ही परमेश्वर ने दाऊद को बनाया, उसके जीवन में भालू आया, शेर आया, उसने उन्हें मार दिया, और एक दिन उसके सामने गोलियत आता है, वो उससे भी मार देता है। जब आपके सामने गोलियत आएगा, आप उसको मार दोगे यीशु के नाम में। जब आप इन बीमारियों में, इन गरीबी में वफादार रहोगे परमेश्वर के साथ, इनसे फाइट करोगे, लड़ोगे, तो एक दिन आप गोलियत को ख़त्म करोगे यीशु के नाम में। और इन्हीं परीक्षाओं में से निकलकर आप उस अभिषेक के हकदार होंगे जो चाहता है परमेश्वर आपको अभिषेक देना, राज्य करने का। अब अभिषेक उनके लिए नहीं है जो पाप में है, जो अभी भी पुराने रीति रिवाज करते हैं, जो अभी भी अपनी शादियों में वही फंक्शन, वही हिंदी सॉन्ग्स लगाते हैं। अभिषेक उनके लिए नहीं है जो अभी भी संसारिक जीवन जीते हैं। अभिषेक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता, दो तरह के विश्वासी है, दो तरह के मसीही हैं। एक वो जो मसीह में खड़े होते हैं और फिर गिर जाते हैं, जो पाप छोड़ते हैं और फिर तीसरे दिन पाप में पड़ जाते हैं। और दूसरे विश्वासी जो सिद्ध हैं, जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जो पवित्रताई में हैं। मैं पहले लेवल के विश्वासियों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो पाप में गिर जाते हैं, बार बार पाप छोड़ के पाप में गिरते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कुछ ऐसा कितनों के साथ होता है कि वो 2 दिन पाप छोड़ते हैं, तीसरे दिन फिर वही पाप में चले जाते हैं। आपको पता, शैतान एक बात जानता है, वो आपको परमेश्वर की प्लानिंग से दूर करना चाहता है।
वो नहीं चाहता परमेश्वर की प्लानिंग आपकी ज़िंदगी में पूरी हो। वो चाहता है जो परमेश्वर का प्लान आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो। और उसे ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आपको पाप में फंसाकर फिर आप पे दोष लगाना। पहले वो आपको पाप दिखाता है, फिर पाप करवाता है, फिर आप पे दोष लगाता है कि तू पापी है, तू पापी है, तो प्रार्थना करने के लायक नहीं है, तो परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं है। जबकि परमेश्वर को कोई परवाह नहीं, परमेश्वर माफ कर देता है। लेकिन शैतान परमेश्वर की प्लानिंग आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहता है। वो इसीलिए आपको पाप में फंसाता बार बार कि आप जो प्रार्थना करते हो उसे छोड़ दें। मैं आपको कहता हूँ, अगर आप पाप में गिर जाते हो तो प्रार्थना करनी मत छोड़ो, प्रार्थना करो, उससे क्षमा मांगो और प्रार्थना करो। ऐसा सेम यहूदा के साथ हुआ और पतरस के साथ हुआ। पतरस ने कितना बड़ा पाप किया था कि यीशु का इनकार ही कर दिया उसने। आपने पढ़ा होगा, यीशु मसीह का इनकार कर दिया पतरस ने। लेकिन पतरस यीशु के पास वापस आया, उसने क्षमा मांगी। क्या यीशु ने उसे माफ नहीं किया? किया ना। वो इतना बड़ा पाप यीशु ने माफ कर दिया, क्योंकि पतरस जानता था, क्योंकि यीशु ने पतरस को कहा था कि तेरा भाई जब कितनी बार भी पाप करे तो उसे 7 गुना माफ कर। यीशु मसीह का कहने का मतलब, अगर तेरा भाई पाप करता है तो उसे माफ करता जा। तो वो पतरस जानता था, जो परमेश्वर हमें ये कह सकता है कि अपनी भाई को बार बार माफ करता जा, उस परमेश्वर का दिल कितना बड़ा होगा। इसलिए पतरस ने परमेश्वर से आके माफी मांगी। और एक तरफ यहूदा जिसने यीशु को बिकवाया, उसने फांसी ले ली। उसको लगा कि यीशु मसीह अब मुझे माफ नहीं करेगा, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब यीशु मसीह मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब मुझे फांसी लेनी होगी। और उसने फांसी ले ली और वो मर गया, क्योंकि शैतान ने उसे भरमाया था। वचन में लिखा, शैतान चाहता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्लानिंग कभी पूरी ना हो, और इसीलिए आपको वो पाप में फंसाता है और फिर आपको आप पे दोष लगाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा, भाइयों पे दोष लगाने वाला आज गिर चुका है। कौन दोष लगाता है? शैतान। पहले वो आपसे पाप करवाएगा, फिर आप पे दोष लगाएगा कि तू पापी है, अब तू प्रार्थना करने के लायक नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रार्थना को कभी ना छोड़ो। अगर आपसे पाप होता है, आप प्रार्थना में बने रहो, बने रहो, बने रहो। आपकी प्रार्थना आपके पापों को खत्म कर देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने गवाहियाँ सुनी हैं, आपकी प्रार्थना आपके पापों को खत्म कर देगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब आप इस प्रोसीजर से निकलोगे, पूरे पवित्रताई में आ जाओगे, फिर परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा, फिर वो आपको राज्य करने के लिए अभिषेक करेगा। पर पहले आपको पाप से जीतना है, आपको लड़ना है, आपको अपने पाप से फाइट करनी है, रोज प्रार्थना में बने रहना है। शैतान जितना मर्जी आपको कहे कि तू पापी है, एक बात याद रखना, यीशु का लहू उत्तम बातें बोलता है। उत्तम बातें क्या है? वो आपको निर्दोष साबित करता है। अगर आप पापी हो तो उसका लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। आपने ये बात याद रखनी है। और आपने प्रार्थना नहीं छोड़नी, रोज प्रार्थना में बने रहना है, और परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। और दूसरी बात, जो पवित्रताई में चलते हैं और उनके जीवन में बीमारियां हैं, अभी भी वो गरीबी में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध बनता जा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें हैं जो हमसे दूर करना चाहता है। अगर हमारे जीवन से तीसरा अभिषेक रुका हुआ है तो इसमें हमारी कोई कमी है। इसीलिए परमेश्वर ने अभिषेक रोक कर रखा है। और वो कमी जाहिर कैसे होगी? आपको प्रार्थना में लगातार चलना होगा, परमेश्वर में बढ़ना होगा, आपको बीमारियों में खड़ा रहना होगा। आपकी रिपोर्ट आपको कुछ भी कहे, आपकी बीमारी, आपके डॉक्टर आपको कुछ भी कहें, आपको उसके वचन पे विश्वास रखना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और जब आप परीक्षाओं में बने रहोगे और अपने धीरज को पूरा काम करने दोगे तो परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। और वो अभिषेक ऐसा होगा कि आपकी बीमारियां खत्म करेगा, आपकी गरीबी खत्म करेगा,
वो अभिषेक आशीषों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यीशु के नाम में। अभिषेक आशीषों को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये तीसरे लेवल का अभिषेक और आपके जीवन में आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप खड़े और अड़े रहे, पाप से बच के रहे, पवित्रताई में रहे, तो अभिषेक आपके जीवन में आने वाला है यीशु के नाम में। अभिषेक आपके जीवन में आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर आपको परीक्षाओं में वफादार रहना होगा। अपने धीरज को पूरा काम करने दो अपनी परीक्षाओं में। अगर आपके जीवन में बीमारी है तो कोई परवाह नहीं, गरीबी है कोई परवाह नहीं, प्रार्थना मत छोड़ो, मेहनत करनी मत छोड़ो, लगे रहो, फाइट करते रहो, लड़ते रहो। आप उस अभिषेक के हकदार होंगे यीशु के नाम में। वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा आज। अगर आप इन वचनों पे चलोगे, पाप से बच के रहोगे, गलत काम छोड़ोगे और परमेश्वर को कहोगे कि तुम ये चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तो अभिषेक आपको छूने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएँ, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।